तो आज आपका टॉपिक है विश्व धरोहर का। और आपको मैंने दो टॉपिक हो चुका है, मैंने जो आपको विश्व धरोहर पे पढ़ा दिया है ना। तो आज आपका समझ लीजिए लास्ट डे है, और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है तो वो तो आपको पढ़ना ही ऑलरेडी पढ़ना है, बट आपको जो मैं बोलूँगी उसे आपको नोट करना है। जितने भी बच्चे और या स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उसे ज़रूर, क्योंकि आप अगर आप लिखोगे तो ही नोट्स बनाओगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, है ना। तो आज विश्व धरोहर में आपका है सुंदरबन, है ना। सुंदरबन क्या है, तो सुंदरबन देखिएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर, है ना, रिजर्व पश्चिम बंगाल भारत में है ना। बंगाल कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल, है ना, भारत में, ठीक है। फिर बंगाल बाघ के लिए सबसे बड़े भंडार में से एक है, ठीक है। मतलब जो बंगाल है बाघ के लिए सबसे भंडार में मतलब एक है ना। वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। कब किया गया, 1973 में, है ना। कहाँ, सुंदरबन टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के में घोषित किया गया, ठीक है। ये एक टॉपिक लिखिएगा। और ये जो टॉपिक है कि 1973, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, क्या किया गया, तो ये सारी चीज़ें नोट करिएगा, इसलिए मैं बोल देती हूँ लिखने के बाद। और 1977 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ठीक है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब किया गया, 4 मई 1984 को इसे क्या किया गया, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, ठीक है। फिर ये है 1887 में उत्कीर्ण एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ना, 1987, ठीक है। इसे 2019 से रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। मैंने रामसर साइट के बारे में आपको कई बार बताया था। और फिर इसके बाद आपका ये सुंदरबन कंप्लीट हो गया। इसको जो मैं पॉइंट टू पॉइंट कभी कभी बोल देती हूँ तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। फिर आपका हो गया नंदा देवी और फूलों की, है ना, नंदा देवी और फूलों की, है ना। फूलों की घाटी, समझ रहे हो ना, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, है ना। फिर यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में है ना। इन दोनों को 1988 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के तहत अंकित किया गया, ठीक है। किसके, 1988 में यूनेस्को में विश्व विरासत सूची के तहत अंकित किया गया, ठीक है। हिमालय के क्षेत्र में पिंडर घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है ना, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। और फिर आपका आ गया सांची स्तूप। सांची स्तूप तो काफ़ी लोग जानते ही होंगे, है ना। तो सांची जो है, सांची में विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है, ये तो सभी को पता है। गौतम बुद्ध के बारे में आप सभी को पता ही होगा अच्छी तरीके से, उनकी कहानियाँ आपने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़े होंगे आप सब। फिर सांची के पुरावशेषों की खोज सर्वप्रथम 1818 में जनरल टेलर ने की थी, ठीक है। किसने की थी खोज, जनरल टेलर ने, है ना, की थी। फिर सांची के बौद्ध स्मारक तीसरा, है ना, बौद्ध स्मारक 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना था, ठीक है। और फिर यहाँ का मुख्य स्तूप सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया। मतलब यहाँ का जो मुख्य स्तूप है, मतलब सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था, ठीक है। इसे यूनेस्को द्वारा 1989 यानी 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, है ना। और फिर सारीपुत्र तथा मोगलायन नामक भिक्षुओं के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए। मतलब यहाँ पे भिक्षुओं के अस्थि और अवशेष प्राप्त हुए। अस्थि यानी हड्डी हो गई, है ना, तो वो सारे अवशेष प्राप्त होते हैं कि इंसान का ये जो मतलब उपास्थि है ना, अस्थि और उपास्थि, तो जो मांस होता है वो तो गल जाता है, लेकिन जो हड्डियाँ होती हैं ना वो तो नहीं गलती, वो हड्डी ही रहती है, और हड्डी अस्थि वगैरह मिली, है ना। फिर आपका आ गया हुमायूं का मकबरा, है ना, हुमायूं का मकबरा। इस मकबरे को हुमायूं की पहली पत्नी और मुख्य संरक्षक महारानी बेगम 1558, है ना,
में बनवाया था, ठीक है। और सिर्फ मिर्ज़ा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद द्वारा डिज़ाइन किया गया था। किसके द्वारा डिज़ाइन किया था? सैयद मोहम्मद द्वारा और गियास द्वारा, मिर्ज़ा गियास, है ना। फिर दिल्ली के मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है ना, यहाँ पे है। इसे यूनेस्को द्वारा 1993 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर आपका कुतुब मीनार तो सभी जानते ही होंगे, है ना। कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ, करवाना कब शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब से और कुतुब मीनार की कल्पना की जा सकती है कि यहाँ ने और पूरा करवाया। और इल्तुतमिश ने इसे यूनेस्को द्वारा 1993 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये पॉइंट नोट करिएगा, 72.5 है ना। इसके निर्माण का कार्य 1199 वर्ष से शुरू हुआ था। इसे लौह स्तंभ है, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। इसे लौह स्तंभ भी कहते हैं, ये चीज़ें हैं इसमें। और भारत का अब आ गया आपका पर्वतीय रेलवे, है ना। तो दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे को विश्व धरोहर स्थल में 1999 में वो किया गया। फिर बी है इसमें, AB करके है, ABC, भारतीय पर्वतीय रेलवे जो है, भारत का पर्वतीय नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। मतलब इसमें ये है कि भारत का पर्वतीय रेलवे कौन कौन सा है, ABC, है ना। क्या क्या? दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे को विश्व धरोहर में स्थल में 1999 में। बी फिर नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को विश्व धरोहर स्थल में 2005। फिर आपका कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर स्थल में 2008, है ना। ये सारी चीज़ें इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो मैंने बताया रेलवे से संबंधित है ना। रेलवे, भारत का पर्वतीय रेलवे कब शामिल किया विश्व धरोहर में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपका है महाबोधि मंदिर, है ना। एक फर्स्ट देखिएगा, साल 2002 में यूनेस्को द्वारा इस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। कब किया गया? 2002 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में स्थित किया गया, ठीक है। बोध गया पटना बिहार राज्य भारत में लगभग 90% की दूरी पर है। कहाँ पे है? 90% की दूरी पे है ना, किलोमीटर की दूरी पे है। फिर आपका आ गया भीमबेटका रॉक उल्टर, है ना। भीमबेटका रॉक उल्टर, इसको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य भारत का एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक, पॉलियोलिथिक और मेसोलिथिक काल के साथ साथ ऐतिहासिक काल तक फैला है ना। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यह भोपाल के दक्षिण पूर्व में लगभग 45 किलोमीटर 28 मील, है ना, 28 मील है। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। इसे 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ धरोहर मैं बोल देती हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा और इसे नोट जरूर करिए, ठीक है। पहले आप ये सब नोट कर लीजिएगा। कुछ धरोहर बोल देती हूँ, अभी चालू है ना। तो कहाँ तक आपका हो गया था? भीमबेटका तक, है ना, भीमबेटका तक। तो आप थोड़ा कुछ धरोहर है मैं जो बोल देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। अब लिखिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इस स्टेशन को अंग्रेज सरकार ने विक्टोरिया टर्मिनस VT के नाम से 20 जून 1887 को शुरू किया था। मुंबई के बोरी बंदर इलाके में बने इस स्टेशन को पहले बोरी बंदर स्टेशन के नाम से जाना जाता था,
इसके वास्तु वैभव को देखते हुए साल 2004 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में रखा। फिर एक है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, है ना। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यूनेस्को द्वारा साल 2004 में चंपानेर को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यह उद्यान गुजरात के सुल्तान महमूद बेगदा द्वारा बसाए गए ऐतिहासिक शहर चंपानेर के पास है। पावागढ़ की पहाड़ी लाल पीले रंग के चट्टान से बनी है, जो भारत के सबसे पुराने चट्टानों में एक है। लाल किला और जंतर मंतर मैं कल पढ़ाऊंगी, और मेहनत करिए और अच्छा